सर सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो आपकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में क्योंकि चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसने जनता को खुद ही ऐसी रणनीति बना के दे दी है कि जनता, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल सरकार से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं 2 बोतल बेचने वाली सरकार से। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनका शिक्षा मंत्री दारू बेचने के केस में जेल में जाता है। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि यहाँ पर साफ पानी मिले, जो कि बहुत टाइम से गंदा पानी आ रहा है। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली की सरकार ने ऐसे मौके दिए हैं कि शिक्षा को उन्होंने प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया है। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। हमारी रणनीति बड़ी साफ है कि हम लोग बदलाव के साथ साथ एक ऐसी सरकार देने का काम करेंगे कि जिसमें शिक्षा टोटल फ्री हो। गरीब का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। उस नीति के आधार पर हम लोग शिक्षा को चैरिटी के रूप में, ये बिजनेस के रूप में नहीं, व्यापार के रूप में, जो दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े लोगों को लाइसेंस दिए हुए हैं लूटने के, लोगों को जो लूट हो रही है, जो उनके बच्चों के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर लूटा जा रहा है, वो बंद कराएंगे हम लोग। हमारी सरकार बनी तो पहले दिन एकल शिक्षा प्रणाली लागू होगी। सर क्योंकि आप एनडीए के सहयोगी हैं, क्या आपको हरी झंडी मिल गई है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, और कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी अजीत दादा पवार आए थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मिलजुल के ये चीज़ें तय करेंगे। हम दिल्ली में अपना संगठन बनाने पे जोर दे रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, आपने अभी मीटिंग हुई है, आपने देखा होगा, उनमें अलग टाइप का जोश है। और उनको पता है कि इस बार तीनों पार्टियों से जो लोग दुखी हैं वो एनसीपी की तरफ रुख किए हुए हैं। बड़े बड़े नाम हमारे संपर्क में हैं, बड़े बड़े एमएलए जिनकी टिकटें कटी हैं, या जो लोग इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं, वो लोग हमारे साथ संपर्क में हैं। बहुत जल्द बड़े बड़े नाम आपको ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। आज भी कई बड़ी विधानसभाओं से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। सर राष्ट्रीय नेता आज आपके पार्टी ऑफिस में आए थे, तो क्या कुछ चर्चाएं हुई आपकी उनके साथ में? देखिए, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है दिल्ली की, जो जनता के साथ एक ऐसा दोहन किया गया जनता का कि जिसमें उनकी शिक्षा की नीति को खराब करके रख दिया। रोजगार के नाम पर यहाँ दिल्ली में, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली के हर एक पेरेंट्स को इस पर गौर करना चाहिए कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इस चेंबर में, इस पॉल्यूशन की दुनिया में रखे हुए हैं, जिनके बच्चों पे चश्मा चढ़ रहा है, उनके बच्चों को अधिकार नहीं है कि कोई कोटा हो दिल्ली के लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में। और जब गवर्नमेंट जॉब में कोटा कोई है नहीं, चाहे वो जर्नल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिल्ली का बासिंदा है, तो दिल्ली में उनका कोटा तय होना चाहिए। उन बच्चों को कम से कम, क्योंकि यहाँ पर यूटी होने के नाते पूरा देश, अगर 50 वैकेंसी निकलती हैं तो पूरा देश इसमें अप्लाई कर देता है। तो उन लोगों का क्या कसूर है जो लोग यहाँ पर रहकर अपना टैक्स दे रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों ने दिल्ली चलाई हुई है। उनके बच्चों को इतना बड़ा कंपटीशन मिलता है, हर स्टेट में उनका एक कोटा तय है। तो दिल्ली में भी कम से कम 50% कोटा तय होना चाहिए। चाहे जज की वैकेंसी निकले तो भी उन बच्चों को, दिल्ली के लोगों को उनके बच्चे लगने चाहिए। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। सर पिछले काफ़ी समय से आप सक्रिय हैं, आपने ऑटो चालकों के साथ एक रैली निकाली, ऑटो चालक आपके पास भी आए। अब महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आपकी पार्टी के या एनडीए के फेवर में आया है, तो अब कितना आप उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर, और चुनाव में जो है वो कितनी मजबूती से आप लोग लड़ेंगे? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव मैं अगर आपको बात बोलूं तो महाराष्ट्र के चुनाव में जनता ने चुनाव लड़ा। जनता ने क्यों लड़ा? वो विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ा गया। उन्होंने अपनी एक बात रखी कि जो सरकार एक ऐसी नीतियां चला रही हैं जिन्होंने युवाओं के लिए काम किया, जिन्होंने रोजगार पे काम किया, जिन्होंने व्यापार पे काम किया, लोगों को लाडली बहन
सम्मान देने का काम किया बहनों के लिए। उन्होंने माइनॉरिटी के लिए जो शिक्षा में एक चीज़ होनी चाहिए कि शिक्षा में जो पहले 2 लाख रुपए मिलते थे किसी बच्चे को अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए, उस राशि को बढ़ा के अजीत दादा पवार ने 10 लाख की और वादा किया जनता को कि हम लोग इसे 50 लाख तक ले जाएंगे। तो एक गरीब आदमी भी सपना देखने लगा कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी पोस्टों पे भेज सकते हैं, उनको अब्रॉड पढ़ने भेज सकते हैं। तो वो जो चीज़ की गई सरकार में रहते हुए, सरकार ने, अजीत दादा की पॉलिसी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आया। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने हमें विकास के मॉडल पे कि कंटिन्यू करें और ये सरकार आगे चले, हमारे जो बाकी काम पाइपलाइन में थे उनको पूरा किया जाए, उसी पे वोट किया।